नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सवसाहुनं एसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो मंगलानं च सवेसिं पदमं हवै मंगलम् मंगलानं च सवेसिं पदमं हवै मंगलम् निजात्मा को नमो नमो शुद्धात्मा को नमो नमो ध्रुवात्मा को नमो नमो ज्ञानात्मा को नमो नमो सहजात्मा को नमो नमो ज्ञानात्मा को नमो नमो सहजात्मा को नमो नमो आत्मा ही देव है आत्मा ही गुरु है आत्मा ही परम धर्म है आत्मा ही परिपूर्ण है आत्मा ही परम धर्म है आत्मा ही परिपूर्ण है मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा को नमन मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा की शरण अनंत काल के बाद ये अवसर आया अपने को जानने का मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसा मानने का निज स्वरूप को पहचानने का इसलिए आज तक जिसका आश्रय नहीं लिया जिसकी महिमा नहीं जानी जिसकी शरण ग्रहण नहीं की उस निज शुद्ध आत्मा की शरण ग्रहण करेंगे शरणं शरणं शुद्धात्मा शरणं 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 शुद्धात्मा शरणं सभी शुद्धात्माओं को अनंत वंदन नमन। अपने लक्ष्य से कनेक्ट होने हेतु आंख बंद कर लीजिए। बहुत गहराई में शांत चित्त से समर्पित भाव से लक्ष्य को दोहराएंगे।
शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे निर्णय करना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे निश्चय करना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे अनुभव करना है। इस भावधारा में प्रवाहित रहते हुए प्रसन्नता के साथ आंखें खोल सकते हैं। मिरर नाउ का आज का सेशन बोनस सेशन है, और बोनस सेशन इज इक्वल टू बोर सेशन तो नहीं कह रहे ना, कोई नहीं कह रहे। हाँ, भले आप अंदर कह रहे हो पर अभी सामने मेरे पूछने पे तो नहीं कहोगे। बोनस सेशन बोर सेशन नहीं है, आप सबको पता है। आपके लिए बोनस सेशन बोध सेशन है। विशेष बोध लेके आता है, विशेष प्रतिबोध लेके आता है, और अंदर में एक घुटाई कर देता है, गहराई ले आता है। और यदि आपको बोनस सेशन वाकई में बोध सेशन जैसा लग रहा होगा तो उल्लास तो आ ही गया होगा। अभी हमारे कहने से नहीं, बोनस लेने जाना हो बाहर में बोनस लेने जाना हो, सुबह से कितनी तैयारियां होती है, 10 बार रिमाइंडर आते हैं, 10 बार दूसरे को बोलते हो आज बोनस लेने जाना है, आज बोनस लेने जाना है। और आज तो बोनस सेशन है, रिमाइंडर तो आया ही है आपको, तैयारी भी आपने बहुत की है। सेशन 16 से 20, मिरर नाउ सेशन 16 से 20, जिसकी परावर्तना आप लिखित रूप से भी दे चुके हो। बहुत से लोगों ने दी है परावर्तना लिखित रूप से, उन सबकी अनुमोदना, और जिन्होंने नहीं दी उनकी विशेष अनुमोदना करेंगे, क्योंकि उन्हें पक्का हो चुका है, उन्हें विश्वास आ चुका है अंदर से, इसलिए उनकी भी अनुमोदना, सबकी अनुमोदना। और अब हम प्रारंभ करेंगे आज बोनस सेशन में, सेशन नंबर 16 से 20 तक में जो आपने समझा, जाना, भीतर में घोटा, गहरा किया, अस्तित्व के पीछे पड़े भी नहीं अस्तित्व के पीछे। जब तक पीछे नहीं पड़ोगे वो आपके पीछे नहीं आएगा, यानी इसके तो पीछे पड़ना पड़ता है, लगन लगानी पड़ती है अंदर की। तो उसमें आपको क्या समझ आया है वो हमें समझ आए, इसके लिए इस बोनस सेशन में महाराज जी देखिए कौन सी शैली से आपको आज प्रश्न पूछने के लिए तत्पर है। इस बार शैली थोड़ी सी डिफरेंट है, और उसमें थोड़ा उपयोग और थोड़ा प्रयोग, जो आपने किया होगा वही आप जो है बता सकते हैं इसमें। और युगल रिक्त पूर्ति, यानी 2 फिल इन द ब्लैंक्स एक ही सेंटेंस में होगी, और दोनों को आपने फिल तो करना ही है ब्लैंक को, लेकिन साथ में प्रयोग, ये सेंटेंस जो तैयार हुआ आपके ब्लैंक को फिल करने के बाद, उस सेंटेंस का प्रयोग आप कब करेंगे, उस सेंटेंस को प्रयोग करने का कौन सा आपके सामने अवसर आए तो आप उसका प्रयोग करें, और प्रयोग कैसे करें, कब करें, उसके बारे में भी आप बता सकते हैं साथ साथ। और इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 ये है, असंख्यात प्रदेशी आत्मा डैश है, इसलिए उसका डैश नहीं होता। हाँ जी बताइए। हाँ जी कौन बोल रहे थे? और दूसरा नाम किसका था? शैली। हाँ जी। हाँ जी
ममता जी बताइए। हाँ, असंख्य प्रदेशी आत्मा डैश डैश है। डैश है यानी क्या है? अखंड है। अखंड। हाँ, और हाँ, इसलिए उसका डैश नहीं होता। हाँ, उसका खंड नहीं होता। बहुत सुंदर। यानी असंख्यात प्रदेशी आत्मा अखंड है, इसलिए उसका खंड नहीं होता। अब इस सेंटेंस को आपने यदि साधना का सूत्र बनाना हो तो इसको प्रयोग कब करेंगे शिल्पी? हमारे साथ इसको हम काफी जगह प्रयोग करते हैं। जब हम देव जाते हैं तो फ्रैक्चर होता है या कभी में घुस जाए, हमें डर लगता है कि ये सुई अंदर इंजेक्शन हो रहा है। इतने टेस्ट जब होते हैं तो हमें लगता है हम पे जा रहे हैं, तो हमें निश्चिंत हो जाना चाहिए कि मैं अखंड स्वरूपी हूँ, मेरे भीतर कुछ नहीं जा रहा। और तब हम ये चिंतन प्रयोग ऐसे करेंगे अपनी और आत्मा के लिए कि मैं कौन, मैं ये भूतल से नहीं बना, मैं ज्ञान का कंटेंट हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं कहाँ, मैं अपने असंख्यात प्रदेशों में हूँ और मैं कैसा हूँ, मेरा स्वरूप शुद्ध है, तो मैं एक मूल पे सदैव शुद्ध रहता हूँ। बहुत सुंदर। यानी कब और कैसे दोनों ही शिल्पी ने वेल एक्सप्लेन कर दिया है, इसलिए इसको रिपीट नहीं करेंगे, सबने सुन लिया है। अब आगे का क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, डैश के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। डैश को सम्यक दर्शन नहीं होता। थोड़ा उपयोग सूक्ष्म करना होगा इसमें। आस्था। आत्मचिंतन के बिना समय दर्शन नहीं होता, क्योंकि आत्मचिंतन को भी समय दर्शन नहीं होगा। सुंदर है। और किसी ने बोलना था क्या? और कोई ऑप्शन? हाँ जी, विपुल जी बताइए। स्वरूप बल के बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा, और जो मिथ्या दृष्टि रहेगी, विशासन में अगर बाकी और दृष्टि रहेगी तो नहीं, डैश नहीं। हाँ, डैश को सम्यक दर्शन नहीं होता, यानी किसको नहीं होगा सम्यक दर्शन, किसको नहीं होगा? मिथ्या दृष्टि को सम्यक दर्शन नहीं। विपुल जी, मिथ्या दृष्टि को ही तो सम्यक दर्शन होगा, है ना? जिसकी दृष्टि मिथ्या है उसी को। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। हाँ जी, नंदिता जी। नंदिता जी। हाँ, योग के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, योग को सम्यक के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, योग को सम्यक दर्शन नहीं होता। योग को सम्यक दर्शन नहीं होगा। हाँ जी, निधि जी का क्या ओपिनियन था? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, और किसके बिना सम्यक दर्शन नहीं होता निधि जी? आत्म अनुभव या आत्मचिंतन के बिना या मिथ्यात्व को छोड़े बिना हमें सम्यक दर्शन नहीं। मिथ्यात्व को छोड़े बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। यानी किसके बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा, इसमें आपको अच्छे से क्लैरिटी आ गई कि आत्मचिंतन के बिना, स्वरूप बल के बिना, है ना, उसके बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा। पर किसको सम्यक दर्शन नहीं होगा? आस्था ने भी बहुत सुंदर पॉइंट दिया था। आत्मचिंतन को सम्यक दर्शन नहीं होगा का मतलब क्या है कि जड़ को नहीं होगा, जो जड़ चीजें हैं उसको सम्यक दर्शन नहीं होगा। और दूसरी बात जो निधि जी ने बताई, अभव्य को भी सम्यक दर्शन नहीं होगा, पर सम्यक दर्शन मिथ्या दृष्टि को होगा, क्योंकि मिथ्या दृष्टि ही सम्यक दृष्टि होता है। इसलिए सिर्फ दिशा का ही अंतर है दोनों में। अब ये है कि इसका प्रयोग कैसे करना है, कब करोगे इसका प्रयोग, बताओ सुनीता जी। हाँ, प्रयोग कब और कैसे करोगे इसका? हाँ, आत्मचिंतन के बिना हाँ, प्रयोग कैसे करेंगे इसका?
चिंतन करते रहेंगे तभी कि मतलब मेरे को मुझे विश्वास है कि मैं अपनी मेरे दर्शन होगा ही होगा। ये विश्वास, ये दृढ़ विश्वास के मतलब प्रयोग में लेके आएंगे, मुझे होगा ही होगा। इससे निर्णय मेरा इसी से होगा कि मुझे सम्यक दर्शन होगा ही होगा। अच्छा, आत्मचिंतन हम ये क्लासेस कर रहे हैं, आत्मचिंतन करते रहते हैं तो सम्यक दर्शन तो होगा ही होगा। मतलब विश्वास हुआ ना ये। जैसे इसका प्रयोग कब करेंगे हम, है ना, आस्था बताएगी। हाँ, आत्मचिंतन कर रहे हैं जिससे कि हमारा स्वरूप का निर्देश हो सके। अनुभव जब होगा तो हमारी 100% की श्रद्धा अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगी। हमें आत्मचिंतन में सेटिस्फाई नहीं होगा, अपने स्वरूप की ओर की मान्यता में हमें वर्क करना है। बिल्कुल। यानी कुल मिला के अभिप्राय और आशय ये पकड़ना है यहाँ पे कि जब भी आप स्वरूप चिंतन तो कर रहे हो, स्वरूप चिंतन कर रहे हो, आत्मचिंतन कर रहे हो, स्वरूप का बल आपका बढ़ता जा रहा है, परंतु आपको पता है कभी न कभी आकुलता आती है। आकुलता आती है कि कब होगा, कैसे होगा, इतनों को हो गया, मुझे कब क्यों नहीं हुआ। इस तरह की जब आकुलता आने लगे कि चलो इस चिंतन से नहीं हो रहा तो वो चिंतन कर लूं, या मेरी गहराई नहीं आ रही, मेरी घुटाई नहीं हो रही, ऐसी जब आकुलता आने लगे कि कब होगा सम्यक दर्शन, तब सम्यक दर्शन से ध्यान हटाने के लिए, परिणाम से ध्यान हटाने के लिए, पर्याय से ध्यान हटाने के लिए इसका प्रयोग करना, और उतना उतना स्वरूप का बल क्या होएगा, बढ़ेगा। तब जाकर के और ऐसा भीतर में भाव आए कि सम्यक दर्शन हो कि ना हो, ये उत्कृष्ट भाव है। सम्यक दर्शन हो कि ना हो इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। ऐसा आता है कभी अंदर में? नहीं, अंदर में तो ये पकड़ होती है। ये पकड़ होती कब होगा? इस जन्म में तो हो ही जाना चाहिए। इस जन्म में नहीं होगा तो कब होगा? इतना अभी सुन रहे, अब नहीं होगा तो कब होगा? इतना अभी चिंतन कर रहे हैं, अब भी नहीं होगा तो कब होगा? ये पकड़ हमारे अंदर रहती है और बाहर में बोलते चले जाते हैं कोई बात नहीं। जब तक आत्मचिंतन गहरा नहीं होगा तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, तो ऐसे कभी नहीं होगा। उस समय प्रयोग करें। जब भी परिणाम से ध्यान जाने लगे, पर्याय की पकड़ आने लगे, पर्याय दृष्टि ही दृढ़ होती हो, आत्मचिंतन करते हुए चेक करना आज सब लोग अपने आप को कि आत्मचिंतन करते, सुनते, पढ़ते, लिखते हुए कहीं दृष्टि पर्याय की तो पकड़ में नहीं जा रही है कि कब होगा, या इसी से होगा मुझे सम्यक दर्शन, इसी से होगा मुझे सम्यक दर्शन। ये भी कौन सी दृष्टि है? ये भी पर्याय दृष्टि है। यानी फल पे, परिणाम पे ही हमारा ध्यान है, फोकस है। इसलिए जब कभी भी किसी भी तरह की आकुलता व्याकुलता आने लगे, बेचैनी होने लगे और विश्वास अंदर में बढ़ने लगे, तब अंदर में इस बात का प्रयोग करना कि बिना आत्मचिंतन के क्या नहीं होता, सम्यक दर्शन नहीं होगा। और जिसका चिंतन करना है वो कौन है? वो तो मैं हूँ। ये उल्लास आए उस समय, वही तो मैं हूँ। यानी अपनी महिमा जितनी बढ़ती जाएगी, ऑटोमेटिक कार्य तो होने ही वाला है। बहुत सुंदर। नेक्स्ट वाक्य बता रहे हैं। तीसरा वाक्य है, डैश अनादि अनंत है। सिद्ध भगवान की भी डैश क्रिया हो रही है। हाँ जी, बोलिए। वाणी जी की आवाज है? हाँ हाँ, बोलिए। ज्ञान अनादि अनंत है, सबसे भगवान की भी जानने जाने की क्रिया हो रही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रयोग कब करें? जब अपने स्वरूप की महिमा लाने के लिए है, ये अनंत है, अनादि है, जो मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। इसीलिए मतलब जो कभी अगर मृत्यु का डर लग रहा है या कोरोना का डर लग रहा है तो मन में ये विश्वास ठीक बात है। हाँ, ज्ञान को और अनादि और आपने जैसे बोला था कि सिर्फ भगवान महान।
हमने बोला पर आप भी तो बोलिए ना विश्वास के साथ पूरा अंदर में वो कॉन्फिडेंस लाइए, हमारे बोलने से नहीं। जब तक ये रहेगा ना कि आगम के कहने से, गुरुओं के कहने से, या मैंने ऐसा सुना है इसलिए मैं ऐसा बोलूं कि मैं सिद्ध भगवान से महान हूँ, तो वाणी जी अंदर का हकार नहीं आ रहा है अभी, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आएगा। हमारे कहने से हकार भी मत लाना, अपने आप अंदर से आए तो वो लॉजिक हम पकड़े कि क्यों मैं सिद्ध भगवान से महान हूँ। ऐसा अगर हम कह रहे हैं तो सिद्ध भगवान में लीन होने से, सिद्ध भगवान में तन्मय होने से मेरा कल्याण नहीं होता। मेरा कल्याण, आत्म कल्याण तो निःशुद्ध आत्मा में लीन होने से होता है। ऐसी दृढ़ता आपके अंदर आ जाएगी तो बहुत सुंदरता से दोनों रिक्त स्थान आपने बता दिए। जानना जानना अनादि अनंत है या ज्ञान अनादि अनंत है? दोनों अनादि। बहुत सुंदर। यानी जानना जानना भी अनादि अनंत है, चाहे वो एक एक समय का है, और जो त्रिकालवर्ती ज्ञान है वो भी कैसा है, अनादि अनंत है। और सिद्ध भगवान की भी जानन क्रिया यानी ज्ञान क्रिया यानी जानना जानने की क्रिया उनकी भी हो रही है। इसका प्रयोग तब करना जब आपको कोई भी क्रिया करते हुए थकान लगे, तब इसका प्रयोग करके देखना। जब थकान लगे आपको बाहर की क्रिया में, उदय काल से जो क्रियाएं हो रही हैं, तब ये प्रयोग करना। ये तो उदय काल की वजह से होने वाली पूर्ति है जिसमें थकान होती है, पर मेरी जो क्रिया है, मेरी क्रिया कौन सी है, जानना जानना। ये जो जानन क्रिया है उसमें थकान होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती? उसका प्रमाण अनंत सिद्ध परमात्मा अनंत काल से उनकी भी जानन जानन क्रिया जारी है। वो किसको जान रहे? 3 लोग को जान रहे हैं ना, वो नहीं जान रहे। अब तो आप बहुत अलर्ट रहते हैं, यानी वो 3 लोग को नहीं जान रहे, वो किसको जान रहे? अपने को। तो उसी समय जानन क्रिया याद आते ही 2 शब्द आपको याद आए प्रयोग के अंदर कि जानन क्रिया में थकान नहीं होती है, और ये जो जानन क्रिया यानी जानना जानना वाली क्रिया है वो इसको उसको जानने वाली नहीं है। वो किसको जानने की बात चल रही है? अपने को ही जानना, जानना जानना, और किसको जानना? अपने को ही जानना। इस तरफ आने के लिए बहुत सुंदर ये वाक्य आपके लिए है, और प्रयोग करने के लिए, सजग रहने के लिए भी बहुत ये हमें हेल्पफुल है। कुछ कहना था किसी को और? हाँ जी रिची। हाँ, सहज क्रिया है। हाँ बिल्कुल, समानता फील होती है ना। कनेक्शन फील होने में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है रीति, तुम्हारा भाव अच्छा होगा, पर शब्द की करेक्शन करा रही हूँ कि कनेक्शन के अंदर फिर हम कनेक्शन में जाते तो फिर ऑरा आता है, फिर कनेक्शन में जाते तो कोई न कोई संबंध आता है। अब तो संबंध भी नहीं चाहिए, अबंध की तरफ जाना है। तो कनेक्शन फील नहीं करना है हमें तो समानता फील करनी है कि मैं उनके समान हूँ, मैं वैसा ही हूँ, मैं सिद्ध भगवान जैसा ही हूँ, और मैं सिद्ध भगवान ही हूँ, उनके अलावा मैं कुछ और हूँ ही नहीं। ऐसा उल्लास इसमें आए, अच्छी बात है। अगला सेंटेंस। अगला वाक्य जो है वो थोड़ा ब्रेन टीजर है आपके सामने। डैश चिंतन सहज नहीं है मगर डैश सहज है। और किसी को चांस देते हैं। हाँ जी नमिता जी। आत्मचिंतन सहज नहीं है परंतु आत्मानुभूति सहज, सबकी होती सहज ही हो। बहुत सुंदर, ठीक है, बहुत सुंदर। और कोई इसके अलावा किसी का था कुछ? ये महाराज जी ने जो आपको शब्द बोला ना यहाँ पे कि ये थोड़ा चिंतन वाला, वो इसके लिए बोला होगा क्योंकि इस दोनों डैश का, ये दोनों जो रिक्त पूर्ति है आपकी, उन दोनों में 1 वर्ड आंसर है, सेम आंसर है, इसमें सेम आंसर है। वो सेम शब्द कौन सा है वो बताओगे?
फाल्गुनी बताओ। बहुत सुंदर। यानी दोनों तरफ रिक्त पूर्ति स्वरूप से ही है। इसमें डैश चिंतन सहज नहीं है, यानी स्वरूप चिंतन सहज नहीं है, मगर स्वरूप सहज है। स्वरूप सहज है। अनुभव हो कि ना हो, पर स्वरूप तो कैसा है, वो सहज है। सहज का मतलब अकारण है, अकारण का मतलब स्वाधीन है, स्वतंत्र है। और इसलिए स्वरूप बल बढ़ाने के लिए ये वाक्य अंदर में फिट कर लेना है। स्वरूप चिंतन में भी तो थकान लग जाती है ना, तब याद आना चाहिए स्वरूप तो सहज है। जो सहज है तो फिर क्या करोगे? स्वरूप सहज है, स्वरूप चिंतन में थकान लगी हुई है, फिर उस समय क्या करोगे? क्या करोगे? ऋषि बता सकती है। जो अपने आप को स्वरूप की तरफ लेके आना, हाँ, को जानना देखना, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये आत्मचिंतन करना, ये सिर्फ एक प्रयास है, ये पर्याय है, और मैं तो स्वरूप की हूँ। हाँ, यानी इसका मतलब ये हुआ ऋषि कि उस समय अपने अस्तित्व को भाषित करना। क्योंकि आप देखिए अभी थकान नहीं लग रही होगी, एक समय आएगा सबके जीवन में ये स्वरूप चिंतन की थकान लगेगी। क्योंकि शब्द है ना, शब्दों की थकान लगेगी, सोच है, सोच की थकान लगेगी, भाव है, अवोभाव है, उसकी थकान लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि सब उदय काल है, सब उदय काल है। ग्राफ इनके ऊपर नीचे जाते हैं, रुचि भी कम ज्यादा होती जाती है। और उस समय जब थकान लगने लगे, उस समय निराश नहीं होना, उस समय छोड़ना नहीं, उस समय सोचना वन स्टेप अप होने का समय आ चुका है। कैसे? कि जो अब तक मैंने नहीं किया, स्वरूप भाषित करना था, अस्तित्व को ग्रहण करना था, उसको उंगली को न देख के चंद्रमा को देखना था। उससे आपको जल्दी रिलेट हो जाएगा कि उंगली देखते देखते जब थकान लगने लगी, तब तो याद आ जाएगा कि उंगली जो दिखा रही है उसे मुझे देखना है। ये जो शब्द के द्वारा, भाव के द्वारा, विकल्प के द्वारा जो चिंतन चल रहा है, वो किसका चिंतन है? वो मैं हूँ, वो मैं हूँ। और वो मैं हूँ में अस्तित्व यदि भाषित होने लगेगा तो थकान का नाम ही नहीं, फिर तो अनुभव के नजदीक है, फिर तो अनुभव होने वाला है। इसलिए पहले आत्मचिंतन जरूरी है। अब ये सुनने के बाद ये ना सोचना कि मुझे तो थकान लग रही है, ऐसी झूठी मोटी थकान नहीं करना। पहले दौड़ोगे तो थकोगे ना, दौड़े तो है ही नहीं, पहले पता लगेगा कि थकेंगे तो मंजिल आने वाली है, मान लीजिए। तो पहले कोई कहे, कोई बच्चा ऐसी कह देता है मैं तो थक गया हूँ, ऐसा मत करना। यानी थकान लगने देना। और थकान लगने के लिए क्या करनी पड़ेगी? तीव्रता। इसकी तीव्रता लाना अंदर में। पहले तो विकल्प करने की तीव्रता होती है, और फिर विकल्प गलाने के लिए अस्तित्व को ग्रहण करने की तीव्रता करना। दो काम एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए ये वन बाय वन ही होगा। तो ये वाक्य याद रखना, स्वरूप कैसा है? सहज है, परंतु स्वरूप चिंतन सहज नहीं है। सहज का मतलब वो कर्म के उदय का परिणाम है, पर अनुभूति कर्म के उदय का परिणाम नहीं है। इसमें ये भी याद कर सकते हैं कि जो ये भाव उठते हैं कि आत्मचिंतन करने के और आत्मचिंतन छोड़ने के और दूसरे के भाव, इनको भी परे देखना, क्योंकि मैं भाव नहीं हूँ, वो इतना एक स्वरूप की तरह। बिल्कुल, यानी भाव में से स्वभाव में आना, जो अपन ने समझा था कि भाव में से स्वभाव में आ जाना। फिर वो भाव चाहे आत्मचिंतन का नहीं भी है, अशुभ भाव क्यों ना हो, अशुभ भाव है, आकुलता का भाव आ रहा है बैठे बैठे, तो उस अशुभ भाव में से भी आना किधर है? स्वभाव में। कैसे आएंगे कि ये तो मैं हूँ ही नहीं, ये मेरा है ही नहीं, ये मेरा स्वरूप ही नहीं है। और तुरंत अपना अस्तित्व की तरफ आके उसे भाषित करने में अपनी रुचि की दौड़ लगानी है। ठीक है। प्रश्न है कि ये थकान कब लगेगी? चिंतन करते करते इसका कोई पैमाना है? पैमाना कैसे करें? किसको हम थकान शब्द कहते हैं? जन्म मरण की थकान आपने सुनी, नंबर 1। नंबर 2 की ये थकान महाराष्ट्री कह रहे हैं कि स्वरूप चिंतन की भी थकान होने वाली है एक दिन। हाँ जी, मृदु जी बोलिए। थकान तब लगेगी जब मेरी रुचि पलटी हो जाए, तो यहाँ से आगे रुचि है। अच्छा, अगर मेरी रुचि यहाँ है तो
आत्मा की तरफ से मुझे थकान नहीं है। हाँ, फल में जाएगी तब थकान। अच्छा। और किसी ने बोलना था? अंजी नंदी। हाँ, मोना बोलिए। हाँ, हमारा सब जब आत्मचिंतन में तीव्रता है। हाँ, बहुत सुंदर। बिल्कुल ठीक पॉइंट है। हाँ, यानी आत्मचिंतन की तीव्रता का वेग जब बढ़ेगा और वेग जो है संवेग में बदलेगा। और कहते हैं जैसे बात ये चली कि आत्मचिंतन करते करते इतना आत्मचिंतन के सारे शब्द आपके पीछे पड़ जाए। पहले बात जिक्र हुआ था कि जो आत्मचिंतन के सारे पॉइंट्स हमने कलेक्ट किए, माइंड में चल भी रहे हैं, उसकी तीव्रता इतना वेग बढ़े कि दिन और रात आपके भीतर में वो शब्द चले, वो शब्द आपके पीछा करे, इतनी तीव्रता बढ़ती चली जाए कि आपको किससे थकान लगे? विकल्पों की थकान। विकल्पों की थकान। और विकल्प क्या है? ये सारी जड़ जगत है। विकल्प भी जड़ है, शब्द भी जड़ है। और उस विकल्प के अंदर जब थकान विकल्प की लगे तो अपने आप ही एक समय ऐसा आएगा कि विकल्प क्या हो जाएंगे? गल जाएंगे। विकल्प ड्रॉप हो जाएंगे, विकल्प गल जाएंगे, विकल्प स्वतः ही गौण हो जाएंगे। यानी ये इसको कहते थकान। यानी थकान हुए बिना जो है, आप ये सोचो कि जैसे महाराज ने कहा कि हाँ कोई सोच ले ऐसे कि थकान बहुत हो गई है, कब से सुनते आ रहे हैं और एक एक नहीं 3-3 सेशन भी सुनने हैं, ऊपर परावर्तना के भी कितने सारे सेशंस के एग्जाम्स के निमित्त से इतना सुनना होता है। लेकिन ये सब जो है किस लिए हो रहा है, उसका मूल उद्देश्य नहीं भूलना, क्योंकि मूल उद्देश्य बिल्कुल सामने होना है। क्योंकि मूल उद्देश्य क्या है? अस्तित्व भाषण। अस्तित्व भाषण जब तक नहीं हो तब तक जो है आपका आत्मचिंतन का ग्राफ, स्वरूप चिंतन का ग्राफ क्या होना चाहिए? ऊपर ही ऊपर जाना चाहिए। यानी उसको पहले वेग देना पड़ेगा। वेग जब संवेग में बदले और संवेग जो है वो धीरे धीरे जो है वो संवेग की तीव्रता इतनी अधिक हो जाएगी कि वो संवेग जो है वो आपको निर्वेग और निर्वाण तक भी पहुंचा सकता है। तो अब आगे का प्रश्न है। हाँ जी रुचि। हाँ, महाराज जी, इसमें मृदुभावी से बिल्कुल उल्टा मेरा आंसर था कि स्वरूप की अगर रुचि बढ़ेगी तो ये आत्मचिंतन के शब्द और विकल्प तभी की थकान लगे। अगर अपने स्वरूप के भाव भाषण की रुचि बढ़ेगी तभी थकान लगेगी। ठीक है। अब इसमें ऐसा है, 3 तरह की बात हो गई। मृदु जी ने जो बात स्टार्ट की वो ये स्टार्ट की बिल्कुल अपोजिट दिशा में कि पर की थकान की बात उन्होंने करी है ना। महाराज जी ने पर की थकान वाली बात नहीं पूछी थी, पर जो उनके भीतर में चला कि पर की थकान, पर की तरफ हम जाएंगे तो हमें थकान लगेगी, ऐसा उनका अभिप्राय रहा। और उसके बाद में जो महाराज जी समझाना चाहते हैं और जो आपको समझ में आ रहा है, नंबर 1 पे आप देख रहे हो, पहले तो विकल्प करने पड़ते हैं कि नहीं? कितना जोर लगाना पड़ता है ये याद रखने के लिए, मैं शुद्ध आत्मा हूँ या मैं आत्मा हूँ, जो भी आपने शब्द लिए हो उसको समझने के लिए जोर लगाना पड़ता है। फिर हम उसके विकल्प को चलाते हैं, अंदर में कितना चलाते हैं, इतना चलाते कि विकल्प हमारे पीछे चलने शुरू हो जाते हैं। इतना चलाते हो ना, सबको ये अनुभव हो रहा होगा कि हमने इतने विकल्प, इतने शब्द अंदर भर लिए कि अब शब्द पीछा करते हैं आपको। ये स्टेज आती नंबर 2 पे। नंबर 1 की स्टेज में क्या आया कि विकल्प करने पड़ते हैं, यानी रुचि लानी पड़ती है। रुचि होती नहीं है, रुचि लानी पड़ती है। पहले तो मानने में ही नहीं आता कि मैं आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा। उसे समझ के आपने बहुत सारे विकल्प किए और उससे बहुत बड़ा लाभ हुआ, बहुत बड़ा लाभ होता है इससे। वो लाभ आपको समझ आ रहा कि नहीं पता नहीं, तो उससे इतना बड़ा लाभ हुआ कि दूसरे विकल्प सारे पीछे की लाइन में चले गए, फ्रंट लाइन में कौन आ गया? मैं शुद्ध आत्मा। बाकी सब विकल्प हैं, वहाँ उदय काल जारी है, परंतु सब विकल्प गौण हो रहे, यानी पीछे की लाइन में चले गए, आप पे हावी नहीं होते। अब आप पे हावी नहीं होता कि आपके घर में शादी भी है तो आपको आकुलता नहीं आ रही, क्योंकि शादी वाला विकल्प भी आप पे हावी नहीं
हो रहा, इतना वजन आपने कौन से विकल्प का भरा है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मुझ में किसी का स्पर्श नहीं, कोई मेरे अंदर प्रवेश करता ही नहीं, आदि आदि आदि। तो नंबर 1 ये हुआ। अब इतने विकल्प आपने कर लिए कि रात में भी आपके पीछे पड़ जाते ये विकल्प। रात में करवट लेते हो तो आपको याद आता है ये शरीर मैं नहीं, मैं तो कौन हूँ, शुद्ध आत्मा। रात में उठ जाते हैं, किन्हीं को नींद नहीं आती है, अब उनको आकुलता नहीं होती, अब वो कहते मुझे तो समय मिला आत्मचिंतन के लिए, अब वो अवसर समझते इसे। इसका मतलब रात में भी विकल्प आपको पीछे चलने लगे। आपने तो याद नहीं किया उस समय, दिन भर तो मेहनत करी, रात में तो कोई मेहनत आपने नहीं की, परंतु उन्होंने आपका पीछा करना शुरू किया। तो पहले विकल्प चलेंगे, फिर विकल्प दौड़ेंगे, इतने दौड़ेंगे कि फिर थकान लगेगी। अब इस थकान का मतलब हम समझते हैं कि थकान लगने का मतलब क्या है कि अब ऐसा लगने लगा कि अरे इनकी जरूरत क्या है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसा बोलने की जरूरत क्या है, वो तो मैं हूँ ही। मैं शुद्ध आत्मा हूँ इतना आत्मचिंतन करने की जरूरत क्या है, वो तो मुझे बुद्धिपूर्वक निर्णय हो रहा है विकल्प से कि मैं तो यही हूँ और मैं दूसरा कुछ भी नहीं हूँ। इसको कहते विकल्प की थकान, इसे कहते विकल्प की थकान। कि अब विकल्प भार लगने लगे कि उसके बिना भी मुझे वो व्यक्ति याद आ रहा है। जैसे आप कहते हैं कि पहले कोई व्यक्ति नाम लेने से याद आता था, नाम लेने से, उसकी कथा गाने से या उसकी चर्चा करने से वो व्यक्ति याद आता था आपको, पर अब कथा वार्ता चर्चा नाम कुछ नहीं चाहिए, वो व्यक्ति हृदय में बैठ गया, वो व्यक्ति अंदर में बैठ गया आपके। फिर आपको उसको याद करने के लिए अलग से टाइम नहीं लेते कि अब थोड़ी देर मेरे बेटे को याद कर लूं, वो बेचारा पता नहीं अमेरिका में क्या कर रहा होगा, पढ़ रहा होगा कि नहीं पढ़ रहा होगा। ऐसा टाइम लेते हो ममता जी करण को याद करने के लिए? नहीं लेते हो। यानी वो अंदर में जम ही गया है, अंदर में रम ही गया है। अब अंदर जम जाए, अंदर रम जाए, तब जाके विकल्प की थकान लगती है। अब लगता है विकल्प नहीं चाहिए। ऋषि को भाव पकड़ में आ रहा है? जो पूछना चाह रहे थे कि थकान का अभिप्राय क्या है। थकान का अभिप्राय ये है, थकान का मतलब अब विकल्प की जरूरत भाषित नहीं होती। पहली सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पे आप आ गए, पहली सीढ़ी को तोड़ते नहीं हो आप, कोई और चढ़ेगा ना उससे, उसको तोड़ते नहीं हो। ऐसे मैं शुद्ध आत्माओं की विकल्प वाली पहली सीढ़ी से आप दूसरी सीढ़ी पे आ गए, ये तब समझना कि अब आपको लगता है मुझे विकल्प की जरूरत ही नहीं। क्या जरूरत है, मुझे तो याद ही है। यानी 24 घंटे डे एंड नाइट आपको जागृति रहने लग जाए। विकल्पात्मक जागृति की बात कर रही हूँ, ये अनुभव से पहले की विकल्पात्मक जागृति रहने लग जाए, तब आपको अपने आप ही स्वतः ही विकल्प गौण होने लग जाएंगे। आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी शब्दों की। पहली सीढ़ी को कोई याद करेगा क्या? दूसरी सीढ़ी पे चढ़ने के बाद उसको याद ही नहीं आएगी, वो पीछे मुड़ के ही नहीं देखेगा, फिर वो आगे के अस्तित्व भाषित करने जाएगा। उसको कहते विकल्प की अब थकान लगे तो विकल्प स्वतः गौण हो जाते हैं। कोई भी ऐसा प्रयास मत करना, फिर से मैं बता रही हूँ, कोई भी ऐसा प्रयास मत करना कि विकल्प की थकान मुझे जल्दी से लग जाए और यह विकल्प मेरा क्या हो जाए, जल्दी से गल जाए। हमने बताया था जल्दबाजी बहुत बड़ा दोष है इसमें, साधना के अंदर जल्दबाजी बहुत बड़ा दोष है। इसलिए ऐसा कोई भी नहीं करना। विकल्प की थकान स्वतः लगती है। जैसे एक उदाहरण और ले लेते, आपको पक्का हो जाएगा कि किसी व्यक्ति के घर आपने जाना था, आपको उस व्यक्ति का नाम पता है, एड्रेस पता है, रास्ता नहीं पता है। किसी को अपने रास्ते में पूछा कि ये कैसे मिलेगा, ये मकान, इनका घर मैं कैसे पहुंचूंगा? उसने कहा अच्छा ऐसे यहाँ जाना है आपको, मैं बता देता हूँ, मैं तो बहुत बार इनके घर गया हूँ, तुम मेरे साथ चलो। अब जैसे ही वो मकान आ गया तो अब उस व्यक्ति को लेकर वो अंदर जाएगा क्या? नहीं, उस व्यक्ति को हाथ जोड़ देगा, उपकार मान लेगा उसका, वो अपने रास्ते चला जाएगा, वो अपने रास्ते अंदर में चला जाएगा। बस विकल्प जो है ना इतना काम करते हैं।
विकल्प आपको वहां अस्तित्व को भाषित करने की तैयारी तक पहुंचा देते आपको, पर पहुंचाने के बाद यदि कोई व्यक्ति वो भूल करे कि अरे तूने मुझे रास्ता दिखाया है, तू तो मेरे साथ अंदर चल, मैं तो तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तो तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, तेरा तो मुझ पे अनंत उपकार है, तो वो व्यक्ति उस घर में जाके उस घर वाले से मिलने का आनंद भी नहीं ले पाएगा, और जिसने रास्ता दिखाया है वो कोई अंदर आने के लिए भी क्या नहीं होने वाला, तैयार नहीं होगा। तो विकल्प की पूर्ति वहां तक चलती है जहां तक आप अपने अस्तित्व को भाषित करना सीख जाते हैं। जैसे एक बच्चा माँ की उंगली तभी तक पकड़ना चाहता है जब तक पैरों में ताकत नहीं आ जाती। तो बस ऐसे समझ लीजिए, विकल्पों की थकान में वो अपने आप गलेंगे, अपने आप गौन होंगे, वो सहज हैं। वो सहज क्यों है? जब आपको अस्तित्व जब तक भाषित ना हो तब तक याद रखिए विकल्प को छोड़ना नहीं, वरना क्या होगा, बहुत सारे दूसरे विकल्प हावी हो जाएंगे और वो संसार के विकल्प इतने चारों तरफ से हावी हो जाएंगे कि उसका सामना करना हमारे बस की बात नहीं होगी और हम उसी में घुल मिल जाएंगे। ठीक हो गया? हाँ जी। अब नेक्स्ट है। हाँ जी बोलिए। मतलब चॉइस होती है या ऑप्शन होता है या इच्छा होती है? नहीं, हाँ बहुत सुंदर। बहुत से लोगों को विकल्प शब्द ही अभी नहीं समझ आया होता है ना। जो विकल्प यानी इच्छा, चॉइस, वो सब हिंदी साहित्य के मीनिंग है इसके, है ना। यहाँ पे अध्यात्म के अंदर विकल्प का मतलब जो रुचि पूर्वक हमने खड़ा किया है विकल्प। कौन सा खड़ा किया है रुचि पूर्वक विकल्प? मैं शुद्ध आत्मा हूँ मान लीजिए, है ना। और एक है कि कर्म के उदय से विकल्प आते ही जा रहे। कर्म के उदय से गुस्सा आया, वो भी एक विकल्प है ना, वो भी एक भाव है। तो विकल्प यानी भाव समझ लीजिए। और रुचि पूर्वक जो भाव हमने खड़ा किया कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो अपने आप दूसरे विकल्पों की भीड़ क्या हो गई, पीछे रह जाएगी। तो विकल्प का मतलब है, एक तो रुचि पूर्वक किया गया विकल्प है, वो भी उदय काल है, परंतु दूसरे उदय काल के जो लाइन के अंदर परंपरा में जो चल रहा है कर्म का उदय, वो भी विकल्प कहे जाते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर। इस शैली का लास्ट प्रश्न है 5वां, फिर महाराज जी शैली चेंज कर देंगे आपकी। लास्ट प्रश्न है, जीवन डैश है और डैश की अपेक्षा मैं ज्ञान मात्र हूँ। जीवन डैश है और डैश की अपेक्षा मैं ज्ञान मात्र हूँ। बताइए अपना नाम और बोलिए उत्तर। करिए, ट्राई करिए। किसने ट्राई करना था या हम करें चुनाव आपका? संदीप बताओ, ट्राई करो। हाँ जी, हाँ बहुत सुंदर। और डैश की अपेक्षा मैं ज्ञान मात्र हूँ। ज्ञान मात्र तो पता है ना संदीप को? हाँ। तो किसकी अपेक्षा आप ज्ञान मात्र हो? आत्मा की अपेक्षा आप ज्ञान मात्र हो। हाँ जी। यानी जीवन अनित्य है, बिल्कुल ठीक बात है। जीवन कैसा है? अनित्य है। जो अनित्य होता है वो असार होता है। और अनित्य की भी गहराई में जाएंगे ना संदीप, तो अनित्य कौन सी चीजें होती हैं? जो कर्म के उदय होते हैं। एक याद रखना, जो कर्म का उदय होता है वो सब अनित्य होता है, जो अनित्य होता है वो असार होता है। आगे का सीरियल आपको पता है। तो जीवन जो है ना कर्मोदय है। तो अब जीवन के अंदर कोई टेंशन आ जाए, संदीप, जीवन को लेकर के कोई मेगा ऐसा प्रश्न आपके सामने हो जाए, तब याद रखना ये जीवन तो कर्म का उदय है, मेरा इसमें कुछ नहीं, मेरा इसमें कुछ नहीं। जीवन कर्म का उदय है। कर्म का उदय अनित्य होता है, जो अनित्य है वो असार होता है। तो फिर उसके आगे अपनी तरफ आने के लिए क्या करना कि मैं तो ज्ञान मात्र हूँ, पर किसकी अपेक्षा से मैं ज्ञान मात्र हूँ? आस्था। हाँ बोलो, कौन है? हाँ जी, ट्राई करो।
नित्य की अपेक्षा, नित्य की अपेक्षा मैं ज्ञान मात्र हूँ, ये कहना चाह रहे हो? हाँ जी महाराज साहब। अच्छा, और कौन क्या कहना चाह रहे हैं? और किसी ने कहना है इसके अंदर किसकी अपेक्षा से हम ज्ञान मात्र हैं? ज्ञान मात्र यानी स्वरूप है ना ज्ञान। हाँ, स्वरूप की अपेक्षा, स्वरूप की अपेक्षा में ज्ञान मात्र हूँ। और कोई आंसर है किसी का इसमें चिंतनात्मक? स्वरूप राम नहीं है, स्वरूप की अपेक्षा में ज्ञान मात्र हूँ। और इसको इजी कर सकते हैं। हाँ जी, अस्तित्व, बहुत सुंदर। यानी अस्तित्व की अपेक्षा, अस्तित्व का मतलब क्या हुआ? सत्ता मात्र जो होता है, एग्जिस्टेंस जिसका है, स्वरूप भी सही है पर अस्तित्व और भी उसकी मूल गहराई में जाके निकला हुआ शब्द कि अस्तित्व की अपेक्षा मैं ज्ञान मात्र हूँ। तो जब भी कुछ कर्म के उदय का अनित्य वाला हिस्सा, असारता वाला हिस्सा जीवन में परेशानी देने लगे, तब इसका प्रयोग करना, तब अस्तित्व की तरफ आना, अपना अस्तित्व भाषित करना, मैं अनादि अनंत, मैं ज्ञान मात्र हूँ, ऐसा प्रयोग इसका करके देखेंगे तो उसमें हमें निर्णय के साथ निश्चय भी हमारा विकल्पात्मक रूप में पकता जाएगा। अस्तित्व और आत्मा में फर्क तो नहीं है ना? हाँ, फर्क नहीं, बिल्कुल बात है, फर्क नहीं है, पर सिर्फ इतना छोटा सा फर्क है संदीप कि आत्मा बोलने पे, आत्मा में जैसे हम कहते राग द्वेष भी होते हैं, है ना, तो वो सब पाठ न आए, सिर्फ अस्तित्व का मतलब शुद्ध, जैसे स्वरूप बोला ना, स्वरूप क्या होता है? शुद्ध होता है। तो स्वरूप शब्द अस्तित्व से हम, और आत्मा बोला गलत नहीं है, पर आत्मा के साथ हम कई बार मैं रागी द्वेषी आत्मा हूँ ऐसे भी बोल देते ना, पापी आत्मा हूँ, तो वहाँ से भी और गहराई में जाके अस्तित्व को भाषित करना, यानी सिद्ध समान, सिद्धत्व को भाषित करना। जैसे सिद्ध भगवान ऐसा मैं, जैसा उनका स्वरूप ऐसा मेरा स्वरूप है, इस तरह से अपने अस्तित्व को हमें भाषित करना है। ठीक हो गया? बहुत अच्छा। हाँ, अब आपके सामने एक बिल्कुल हटके कोई शैली आ रही है, बिल्कुल यूनिक सी है। द्रव्य और पर्याय नाम सबने सुना हुआ है और बहुत बार इसका अब तो जो चर्चा में भी आने लग गया और समझ में भी आने लग गया है, पर कितनी समझ में आया वो इन प्रश्नों से समझ आएगा। द्रव्य और पर्याय, इसलिए अब आपके सामने ओनली वन वर्ड का क्वेश्चन होगा, लेकिन इन शब्दों को, उस शब्द को आपने पर्याय एवं द्रव्य दोनों संदर्भ में उस शब्द को समझाना। वन वर्ड का सामने आपके सामने शब्द होगा और उस वन वर्ड को आपने द्रव्य से भी समझाना है और पर्याय से भी समझाना है। मतलब दोनों संदर्भ में उसका प्रयोग करना है ना। और इजी वे में आप उत्तर देना चाहो तो ऐसे सोच लेना कि जो शब्द आपके सामने आ रहा है उसको पर्याय के रूप में कैसे यूज करते हैं हम और द्रव्य के रूप में कैसे यूज करते हैं, तो आपको समझने में और उत्तर देने में इजी हो जाएगा। शब्द आ रहा है नंबर 1, समय। समय, समय को पर्याय के एंगल से भी समझाएं और द्रव्य के एंगल से भी समझाएं। हाँ, ये किसने बोला था मैं बताऊं? वो बताएं, नाम बताइए अपना। बेटा हाँ, बदलता है और द्रव्य इसलिए हमें क्योंकि ये जानने में आ रहा है द्रव्य, और इसकी है समय क्योंकि वो प्रतिशत बदलता है। बहुत सुंदर। यानी समय को पर्याय के रूप में यूज करना हो, एक पॉइंट क्लियर हो गया, रीता जी ने समझा दिया जो, उसमें हमें ये समझना है कि समय जो है, समय को पर्याय की सेंस में देखेंगे तो क्या है, पर्याय एक समय की है ना। पर्याय क्या है? एक समय की है। यानी पर्याय के रूप में समय को देखे तो पर्याय क्या है? एक समय की। और द्रव्य के संदर्भ में समय को देखे तो कैसे यूज करेंगे हम, कैसे सेंटेंस बनाएंगे? हाँ बताओ ममता जी। हाँ, समय के लिए समय दो।
अच्छा तो इसमें द्रव्य वाला समय कौन सा हुआ ममता जी? समय का द्रव्य हुआ और समय को टाइम हुआ तो एक समय है, मतलब समय के लिए समय। हाँ वो तो ठीक बात है। यहाँ अभिप्राय ये है कि पर्याय जैसे एक समय की है ना, ऐसे द्रव्य के लिए समय वाला वाक्य बनाओ या समझाओ कि आपने समय को द्रव्य के संदर्भ में समझाना हो, संदर्भ यानी रेफरेंस में समझाना हो, तो आप क्या समझाओगे? फाल्गुनी बताओ। हाँ हाँ हमारा समय था, समय है और समय हमेशा रहेगा। अच्छा, द्रव्य के रूप में समझाना है जो जैसे तो हाँ, और कोई आवाज थी किन्हीं की? हाँ बताइए बताइए। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। यानी पर्याय एक समय की है और द्रव्य जो है वो समय एक समय पर्यंत नहीं, यानी कैसा है? त्रिकाल है। कैसा है? इसको एक शब्द में कौन? हाँ, द्रव्य त्रिकाल है और साथ ही हमने कहा अनादि अनंत है। जो द्रव्य है वो अनादि अनंत है और इसलिए पर्याय एक समय की और द्रव्य जो है वो त्रिकाल है। द्रव्य त्रिकाल है अर्थात अनादि अनंत है। यही तो समय सार है, यही तो समय सार है ना। यानी जब भी घड़ी देखोगे, अभी देख रहे होंगे कुछ लोग घड़ी, कितना टाइम बाकी है हमारे सेशन पूरा होने में, तो जब भी घड़ी देखोगे, जब भी समय की तरफ ध्यान जाए, अरे समय बहुत बुरा आ गया, कोई कुछ समय के रूप में इसे यूज करते हैं, उस समय याद करना समय को द्रव्य और पर्याय के संदर्भ से। एक कला है, एक आर्ट है आपको अपने अंदर ही रहने का और बाहर चले भी गए तो अंदर में आने का। तो इसको घटाना सीखना है हमें इस तरह से कि जैसे समय याद आया बाहर का किसी भी रूप में, तो याद आना चाहिए पर्याय एक एक समय की है, द्रव्य त्रिकाल है। मैं पर्याय पर्यंत नहीं हूँ, मैं के साथ जोड़ के याद कर लेना। मैं पर्याय पर्यंत नहीं हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ, मैं त्रिकाल हूँ, मैं त्रिकाली हूँ। नंबर 2 अनुभूति। हाँ बोलो। हर पर्याय में मैं विद्यमान, बिल्कुल सही है, बहुत सुंदर। यानी हर पर्याय में मैं ही विद्यमान हूँ, तो दोनों पर्याय और द्रव्य को आपने एक साथ भी ग्रहण कर सकते हैं। बहुत सुंदर। नंबर 2 का शब्द है अनुभूति। अनुभूति पर्याय और द्रव्य दोनों संदर्भ में बताएं। देखिए ये बताना आ गया ना, आज ये समझना आ गया सबको अंदर में, तो आपको एक अलग उल्लास आने वाला इसके अंदर। हाँ तुषार भाई आप बोलिए। हाँ अनुभूति एक समय की पर्याय है। हाँ मुझे हो ही गई है। वेरी गुड। तुषार भाई की तो बहुत अनुमोदना, इन्होंने, आपको पता है शायद नहीं पता होगा आपको, तुषार भाई ने 8 दिन बॉम्बे रहते हैं, 8 दिन पर्यूषण के प्रवचन जो जूम पे चल रहे थे वो सुनने के बाद ऐसा भाव जगाया कि 8 दिन की साधना 28 के रूप में ऐसी उन्होंने कर ली। अनाहारक तत्व के पोषण के लिए की। बाहर में तो बहुत बार करी होगी 28, पर अनाहारक तत्व के पोषण के लिए। और तुषार भाई ने ऐसे भाव उन दिनों में जगाए और आज जो उत्तर दिया है उन्होंने, अमेजिंग है, बहुत सुंदर। ये आपकी अंदर की प्रगति का प्रमाण है और कब से स्थिरता से सुनने का ये प्रमाण है। किस किस तरह से टाइम निकाल के ये सेशन सुनते हैं और किस तरह से रुचि रखते हैं, बहुत अनुमोदना है। अनुभूति, बिल्कुल अनुभूति। हाँ तो अनुभूति शब्द अनुभूति पर्याय में होती है, ये तो सबको पता लग गया क्योंकि अनुभूति किसकी है होती है, किसकी होती है अनुभूति? अनुभूति किसकी होती है? मेरी। हाँ। यानी द्रव्य की मेरी अनुभूति होती है, पर होती किसमें है? पर्याय में। पर्याय में, यानी पर्याय के संदर्भ में अनुभूति शब्द को इस्तेमाल कर सकते इस ढंग से, इस संदर्भ में। यानी अनुभूति पर्याय में होती है और द्रव्य जो है अनुभूति स्वरूप है।
जैसे तुषार भाई ने बताया कि अनुभूति तो हो ही रही है, यानी मैं तो अनुभूति स्वरूप हूँ, अनुभूति स्वरूप हूँ, यानी अनुभूति में आता हूँ क्या? अनुभूति स्वरूप हूँ। हाँ, अनुभूति स्वरूप हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि अनुभूति में मैं आ जाता हूँ, मैं तो अनुभूति स्वरूप हूँ। इसका मतलब कि मेरा अस्तित्व त्रिकाल है और ये अनुभूति स्वरूप की दृष्टि द्रव्य दृष्टि है, और इसीलिए अनुभूति करनी है ऐसी अंदर में कहीं धारणा हो, उस धारणा को परे करके ये भाव भाए कि मैं तो अनुभूति स्वरूप ही हूँ। हर समय एवरी समय मुझे तो जो है क्या हो रही है, अनुभूति हो ही रही है। सिर्फ मुझे जो है उस और क्या करनी है, एकत्व, वो एकत्व ही करना है। उसका नाम जो है, क्योंकि अनुभूति, एक अनुभूति हो ही रही है और एक अनुभूति जो क्या होने वाली है, प्रकट होने वाली है। प्रकट होने वाली अनुभूति को तो याद नहीं करना, पर अनुभूति हो ही रही है। मैं अनुभूति स्वरूप हूँ, उसका केवल मात्र जो सार समझ में आ जाए, उसको ग्रहण करना का तरीका समझ में आ जाए, तो अनुभूति क्या हो सकती है, प्रकट भी हो सकती है। तीसरा शब्द है महिमा। महिमा सबसे आसान शब्द है महिमा लाने के लिए। हाँ, पारुल बोलो। मुझे इस भाव में स्वरूप की और अपने अस्तित्व की महिमा लानी ही है। बहुत सुंदर। पर्याय में आएगा। हाँ, मुझे वस्तु और व्यक्ति की महिमा कम करूंगी तो ये महिमा आ सकेगी। बहुत सुंदर। यानी पारुल, वस्तु और व्यक्ति की महिमा तो तुम कम कर चुके हो, अब तुम्हें पर्याय की भी महिमा कम करनी है ना। पर्याय की महिमा आना ही मिथ्या दृष्टि है। पर्याय की महिमा आना मिथ्या दृष्टि है। महिमा और पर्याय का ये सेंटेंस याद रखना आज से। पर्याय की महिमा आना यानी क्या, सम्यक दर्शन की महिमा आना। ये किसकी महिमा आना है, पर्याय की महिमा। केवल ज्ञान की महिमा आना, पर्याय की महिमा। मोक्ष की महिमा आना, पर्याय की महिमा। यानी सम्यक दर्शन हो, केवल ज्ञान हो या मोक्ष हो, तीनों ही क्या है, पर्याय। तो पर्याय की महिमा आना मिथ्या दृष्टि है। और द्रव्य की महिमा किसमें आती है, द्रव्य की महिमा किसमें आती है, पर्याय में आती है। द्रव्य की महिमा पर्याय में आती है। जैसे महाराज जी ने बोला, अनुभूति पर्याय में होती है। पर्याय में अनुभूति होती है। किसकी, द्रव्य की अनुभूति पर्याय में होती है। यानी इसलिए पर्याय की महिमावान है, पर मुझे पर्याय की महिमा लानी नहीं है। पर्याय महिमावान है क्योंकि पर्याय में किसकी अनुभूति होनी है, द्रव्य की हो ही रही है। प्रत्येक पर्याय में किसकी अनुभूति हो रही है, द्रव्य की अनुभूति। तो जब भी महिमा शब्द पर की महिमा आने लगे तब भी याद रखना, पर्याय की महिमा आने लगे तब भी याद रखना, और गुणों की महिमा आने लगे तो अच्छा है ना। नहीं, अरे वाह, क्यों नहीं? हाँ, अनुभूति अभेद है। यानी गुणों में तो भेद है। जैसे हम सोचते मुझे समता गुण की बहुत महिमा है, कोई कहे मुझे ज्ञान गुण की बहुत महिमा आ रही है। महिमा आना बुरा नहीं है, पर महिमा तो महिमावान की आनी चाहिए। महिमावान कौन है, अनंत गुणों का घनपिंड जो है, यानी अभेद स्वरूप की महिमा आए। तो फिर से इसको हम समझ कर लेते हैं। पर्याय की महिमा आना मिथ्या दृष्टि है। पर्याय की महिमा आना मिथ्या दृष्टि है। और द्रव्य की महिमा किसमें आती है, पर्याय में आती है। महिमावान कौन है, द्रव्य है। और वो महिमावान द्रव्य किसमें अनुभूति में आता है, पर्याय में। इस अपेक्षा से पर्याय भी क्या है, महिमावान हो जाती है, परंतु पर्याय की महिमा आना मिथ्या दृष्टि है। ठीक हो गया। नेक्स्ट शब्द है
एकत्व, लास्ट। अच्छा, एकत्व। एकत्व शब्द देखिए, तो ये तो इतना ऐसा शब्द है जो महिमा आने के बाद जो होता है वो है। देखिए क्रम भी बड़ा सुंदर है इसके अंदर, समय, अनुभूति, महिमा, और उसके बाद शब्द आ रहा है एकत्व। बताइए। हाँ हाँ, उषा जी बताइए। पर्याय जब उसमें एकत्व करती है तो उसमें लीन हो जाता है। हाँ, उसका नाम ही क्या है उषा जी? सम्यक दर्शन। बहुत सुंदर, यानी प्रकट होने वाली अनुभूति की ये अवस्था होती है। और कोई है ऑप्शन आंसर इसका? और कोई वाक्य बनाना है किसी ने एकत्व को लेके, पर्याय के संदर्भ में और द्रव्य के संदर्भ में? हाँ बोलिए, बोलो। हाँ मतलब ये कह सकते हैं कि मुझे पर्याय में एकत्व नहीं करना, पर द्रव्य में एकत्व करना। ठीक, बहुत सुंदर। यानी पर्याय एकत्व का विषय नहीं है। पर्याय एकत्व का विषय नहीं है, तभी तो कहीं जाकर के द्रव्य में एकत्व होगा। यानी पर्याय एकत्व का विषय नहीं है और द्रव्य में एकत्व हो तो क्या हो सकता है? अनुभूति। पर्याय शुद्ध हो जाती है, पर्याय शुद्ध हो जाती है। यानी पर्याय को शुद्ध करने से पर्याय शुद्ध नहीं होती, पर्याय में एकत्व करने से पर्याय जो है शुद्ध नहीं होती। पर्याय में एकत्व करने का विषय नहीं है, पर्याय एकत्व का विषय नहीं है। द्रव्य में एकत्व हो तो पर्याय स्वतः ही क्या हो जाती है? सहज रूप से जो है शुद्ध हो जाती है। अब लास्ट एक है शब्द वर्तमान। द्रव्य और पर्याय के संबंध में इसे समझाना है। देखिए द्रव्य और पर्याय की बेस्ट एक्सरसाइज के लिए ये 5 शब्द हैं, जिनको अभी भी नहीं द्रव्य पर्याय समझ में आता हो वो घर बैठ के भी चिंतन में ये रिकॉर्डिंग सुन के अपनी एक्सरसाइज खुद करना, अंदर में अपनी परावर्तना खुद से करना, ताकि आपको द्रव्य और पर्याय की ऐसी क्लैरिटी हो जाए कि सबकी पर्याय द्रव्य में क्या हो जाए? लीन हो जाए। तब तक ये प्रयास जारी रखना। हाँ जी, हाँ जी प्रीति। पिंकी, वर्तमान के लिए हम ये बोल सकते हैं कि मैं द्रव्य के हिसाब से ये होगा कि मैं वर्तमान मैं स्वीकारी हूँ। हाँ ठीक है। और पर्याय के संदर्भ में बोल सकते हैं कि जो पर्याय में जो परिणाम होता है वो वर्तमान में होता है। बहुत सुंदर, अच्छी क्लैरिटी है। और किसी ने कुछ बोलना है इसके अतिरिक्त? कोई आ रहा है कि नहीं? पिंकी जी, इसके अलावा था कुछ? पिंकी जी। हाँ नहीं महाराज जी, मैं ये वर्तमान काल की पर्याय है, द्रव्य का वर्तमान काल पर्याय है। बहुत सुंदर, अच्छा याद आया वर्ड, बहुत सुंदर वर्ड है ये, द्रव्य का वर्तमान। हाँ, द्रव्य का वर्तमान ही पर्याय है। ठीक बात है ना? यानी पर्याय वर्तमान है। देखिए वर्तमान शब्द क्या है? वर्त रही है, उसका अस्तित्व एक एक समय का है, इसलिए पर्याय क्या है? वर्तमान है। और द्रव्य कैसा है? वर्तमान पर्यंत नहीं है। द्रव्य वर्तमान पर्यंत नहीं है, पर्याय वर्तमान है। पर्याय में द्रव्य उपस्थित है। देखिए कितनी सूक्ष्म बात है। पर्याय वर्तमान है, पर्याय में कौन उपस्थित है? कौन फैला है? द्रव्य ही फैला है। पर कैसी मजे की बात कि वो द्रव्य यानी मैं वर्तमान पर्यंत नहीं हूँ, वर्तमान में उपस्थित हूँ, परंतु वर्तमान पर्यंत मैं नहीं हूँ। ये विराट दृष्टि के लिए, ये अनादि अनंत को समझने के लिए, ये छोटी छोटी बातों को गौन करने के लिए, और वर्तमान से ऊपर उठ के उस वर्तमान के साथ त्रिकाली का आश्रय लेने के लिए बहुत सुंदर ये चिंतन है कि मैं वर्तमान पर्यंत नहीं हूँ। अब ये जितनी परावर्तना आज की हुई है और उसमें किसी को कोई उलझन लग रही हो तो आप अपना मैसेज डाल सकते हैं हाउस के अंदर,
और नंबर 2 की जो आपने एग्जाम लिखा है, जिन लोगों ने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छे से समझा है, फिर भी उनको कहीं कोई अपना आंसर शीट देखने के बाद उलझन हुई हो, तो वो अपना कोई भी क्वेरी उनकी है तो वो वॉइस मैसेज के द्वारा डाल दे। निशा को, कनिका को, सबको, किन्हीं को भी आप पहुंचा सकते हैं, ताकि आपकी वो क्वेरीज पर्सनल रूप में भी ली जा सकेगी, उत्तर आपको मिल जाएगा। क्योंकि अभी अपना समय हो रहा है और समय की सीमा में रहने वाला कौन है? समय की सीमा में कौन रहता है? बहुत सुंदर। और मैं पर्याय नहीं हूँ, मैं पर्याय नहीं हूँ, मैं समय से बंधा हुआ नहीं हूँ, मैं समय में उपस्थित हूँ और हर समय में मैं ही उपस्थित हूँ, इसलिए मैं अनादि अनंत हूँ। इस बात का कभी चिंतन करके देखोगे, अपनी विराटता भाषित करके देखोगे, ऐसा कोई चित्र अंदर में आपके चल पड़ेगा। एक समय की पर्याय है और कैसा मजा आए उसको सिर्फ चिंतन करने में भी कि हर पर्याय के अंदर मैं ही उपस्थित हूँ। जैसे कहीं आप किसी शीश महल में चले जाते हो और हर शीशे में जब देखते हो कौन है? मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं दिखता है। कैसा आनंद होता है आपको उस शीश महल में जाके, कैसा आनंद लगता है। ऐसा आनंद आए अंदर का उस एक एक समय की पर्याय में जो उपस्थित है वो मैं, जो पर्याय पर्यंत नहीं है वो मैं, ऐसा अनादि अनंत में, ऐसा विराट में। इस विराटता का, इस अनादि अनंतता का जितना चिंतन किसमें होगा? पर्याय में होगा। चिंतन पर्याय में होगा, चिंतन पर्याय के द्वारा होगा, कार्य पर्याय में होगा, फिर भी दृष्टि पर्याय पे ना हो, एकत्व पर्याय का ना रहे, अपनत्व का विषय पर्याय न बने। ये सावधानी, ये भ्रम जितना गलता जाएगा उतना ही हमें अपना भान होता जाएगा। ऐसा सबको अपनी प्रत्येक पर्याय में अपना ही चित्र जो उपस्थित है उस अस्तित्व को भाषित करने के लिए ऐसा तीव्र भाव सबके भीतर रुचि जागे। इसी भावधारा के साथ समापन की ओर। मंगलम मंगलम शुद्धात्मा, मंगलम 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 शुद्धात्मा।